अभी के टाइम में पूरी वर्ल्ड या फिर पूरी सोसाइटी मानो, वो चाहती है कि तुम लोनली रहो, यानी तुम अकेला रहो, अपने दोस्तों के साथ कम टाइम स्पेंड करो एंड बस अपनी जहाँ पे अपने ओन वर्ल्ड में तुम सर्वाइव करो। एंड इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल रीज़न है, मैं तुम्हें आगे बताता हूँ। पहले समझो लोनलीनेस ऐसा तुम कैसे हो रहे हो, तुम कैसे लोनली फील कर रहे हो एंड वो लोग कैसे तुम्हें फोर्स कर रहे हैं लोनली होने के लिए एंड क्यों कर रहे हैं। ठीक है, इसके बारे में हम बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तुम लोनली हो कैसे रहे हो। हैव यू एवर सीन इन इंस्टाग्राम, तुम वीडियोज़ देख रहे होगे तो स्वाइप करते हो, कोई रिलेटेबल रील आती है, लाइक कोई कुछ भी आती है ऐसे रिलेटेबल रील दोस्तों के बारे में, या फिर बाहर से ऐसी है, बाहर वैसी है, दोस्त इतने सांप हैं तुम्हारे, ये हैं वो हैं, ऐसी बहुत सारी रील्स आएगी जिसको तुम देखोगे, कंज्यूम करोगे एंड सोचोगे कि यस ही माइट बी सेइंग राइट, एंड तुम्हारी पॉइंट वहीं पे रह जाएगी एंड कुछ पॉइंट ऐसी रह जाएगी कि तुम्हारे दिमाग से उतर भी नहीं करेगी। तुम हमेशा इसी सब चीज़ के बारे में सोचते रह जाओगे एंड तुम असलियत दोस्त, असली अपने सराउंडिंग्स के लोगों को तुम पहचान ही नहीं पाओगे। थोड़ी बहुत भी उनकी गलतियों में तुम खामियां निकालने लग जाओगे। अगर वो थोड़ी सी भी खुद के बारे में सोचते हैं, तुम बोलोगे कि साले ये तो सेल्फिश है, मेरे बारे में कुछ है ही नहीं। तुम्हारे बुद्धि में, दिमाग में कोई कुछ डाल चुका है क्या, मतलब तुम समझ नहीं रहे हो। लोग सेल्फिश होंगे, वो खुद के लिए भी तो चाहेंगे, सिर्फ तुम्हारे बारे में अपने जीवन कुर्बान थोड़ा ना करेंगे। तुम कोई महान आदमी हो नहीं, या फिर कोई कुछ हो नहीं जिसके कारण लोग तुम्हारे ऊपर अपना जान कुर्बान करें। उनकी अपनी पर्सनल लाइफ है, वो उस पर टाइम स्पेंड करेंगे। ये बात तुम्हें समझना ज़रूरी है। एंड वही बात तुम नहीं समझते हो, इंस्टाग्राम या फिर ये सोशल मीडिया तुम्हें फोर्स करती है एंड कोई भी लोग या फिर कोई भी तुम्हारा दोस्त है थोड़ा बहुत भी सेल्फिश ऐसा होने जाता है, तुम कहते हो ये तो साला मेरा अच्छा दोस्त ही नहीं, ये तो सिर्फ खुद के बारे में सोच रहा है। एंड ऐसा करके तुम मुझसे अपनी दूरी बना लेते हो एंड वहाँ पे लोग तुम लोग सोसाइटी ये सब बोलते हुए साला मोह माया है, मैं यहीं पे ठीक हूँ, मॉन्क मोड में जाते हो। डू यू नो मॉन्क मोड? या तो तुम मॉन्क मोड में जाते हो और बोलते हो साला मैं ये सब चीज़ से यहीं पे ठीक हूँ एंड मुझे ये सब मोह माया में रहना नहीं है, मैं अकेला रहूँगा, अपने जीवन ऐसे ही व्यतीत करूँगा, मैं सन्यासी बन जाऊँगा एंड जो अपनी लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, मैं बस वही जीऊँगा। एंड जो तुम्हारी पर्सनल लाइफ है वही वो लाइफ ही नहीं है। जिसे तुम पर्सनल लाइफ समझ रहे होगे ना, वो तुम्हारी लाइफ ही नहीं होगी। सोचो, हम जो इंसान है वो सोशल एनिमल है, हमें सोशली घुलना मिलना ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है ये सब। एंड तुम इसी सब को छोड़ के जाते रहोगे तो तुम्हारी लाइफ होगी ना, वो लाइफ नहीं होगी, तुम एक जानवर जैसे रहोगे। You don't know how to communicate with people, you don't know how to interact with people, you don't know how to maintain a eye contact with people। तो तुम इंसान रहोगे ही नहीं, तुम्हें उन लोगों के लिए एक जानवर हो जाओगे, तुम्हें कोई मतलब चिड़ियाघर में रख के छोड़ के आ जाएंगे, ऐसे तुम्हारी हो जाएगी मेंटल हेल्थ। ठीक है, ये बात समझो। एंड इसको मतलब इसे कर क्यों रहे हैं, सोशल मीडिया से जो लोग कर रहे हैं वो तुम ऐसा कर क्यों रहे हैं। ओके ठीक है, कॉमन सेंस तुम पकड़ो। अगर तुम उन लोग ये रियल लाइफ को छोड़ के अपनी एक इमेजिनरी या फिर ये सब चीज़ लाइफ में तुम लग जाओगे, तुम दिन भर करोगे क्या। ठीक है, लेट्स टॉक। तुम दिन भर करोगे क्या, फ़ोन चलाओगे, कंटेंट कंज्यूम करोगे, तो मतलब उन लोगों का भी कंटेंट कंज्यूम करोगे और ये प्लेटफॉर्म में तुम ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे। प्लेटफॉर्म में ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे तो वो क्रिएटर को एंड द कंपनी को फ़ायदा होगा, उन्हें पैसा मिलेगा। एंड ये सब पैसों के लिए तो लोग कर रहे हैं, मिल रहा है उन्हें, तो वो उन लोगों का फ़ायदा हो गया। तो वो और तुम्हें ढकेलेंगे कि हाँ भाई तू लोनली रह, यहीं पे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर, रिलेटेबल रील देखे और जितना हो सके उतना अपने जीवन का पार्ट इसी पे व्यतीत करो, जिससे उन लोगों को और फ़ायदा मिलेगा, पैसे कमाएंगे एंड वो खुद आगे बढ़ेंगे, तुम्हारी लाइफ फक्ड अप हो जाएगी। क्योंकि अगर मान लो तुम्हारे पास $1 million, आई एम टॉकिंग अबाउट डॉलर्स, एंड डू यू थिंक वो तुम लोग जैसे छोटे मोटे लोग 1-2 या फिर 100,000 लोगों को वो ऐसे ध्यान देंगे उन लोगों के ऊपर। अगर तुम्हारे पास पैसा ही पैसा है तो तुम लोगों के बारे में ध्यान नहीं देंगे, आवाज़ उठाएंगे, तुम पैसे से उन लोगों को दाब दोगे, उन लोग की आवाज़ बंद कर दोगे अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो दैट्स ऑल द थिंग दे आर डूइंग। ये बात हमें समझना ज़रूरी है। दैट्स वाई दे आर वांटिंग अस टू बी लोनली। एंड जितना हम लोग लोनली रहेंगे उतना ही उन लोगों का कंपनी को फ़ायदा होगा, और जितना उन लोगों को फ़ायदा होगा वो तुम्हें और धकेलेंगे। तो इससे बचे कैसे, हाउ टू सर्वाइव दिस लोनलीनेस। एंड जिसके कारण ये लोग सो कॉल्ड बन रहे हैं, ये इंट्रोवर्ट,
ऐसा लग रहा है ये सब फैशन है साला, ये इंट्रोवर्ट बनना एक फैशन आ चुका है यहाँ पे, कि आई एम फकिंग इंट्रोवर्ट। एंड वो इंट्रोवर्ट जो तुम लोग देखते हो ना सोशल मीडिया, वो इंट्रोवर्ट का मतलब कुछ और होता है, क्योंकि वो अकेला रहते हैं तो उस टाइम के लिए अकेले रहेंगे एंड वहाँ पे खुद को इम्प्रूव करेंगे और वो आगे बढ़ेंगे। एंड तुम जो हो सिर्फ अकेले रह रहे हो, खुद को इम्प्रूव नहीं कर रहे हो, दिन भर डूम स्क्रोलिंग कर रहे हो, जब टाइम मिलता है मास्टरबेशन कर देते हो, लड़कियों से पता नहीं बात भी करते हो कि नहीं, तुम लोग किसी से इंटरेक्ट करते हो भी हो कि नहीं, सिर्फ डूम स्क्रोलिंग करते हो, अपने खाना खाते हो, अगर भगवान भरोसे कुछ काम भी करना होता है थोड़ा बहुत काम कर लेते हो, फिर डूम स्क्रोलिंग करने लग जाते हो, उसके आगे तुम कुछ बढ़ते हो नहीं। एंड दैट इज़ नॉट रियली इंट्रोवर्ट वो होते हैं जो मतलब अकेले रहेंगे, अपना जो काम है वो करेंगे, ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं करेंगे, वो लोग डिस्ट्रैक्शन मान के चलते हैं, मगर ज़्यादा मैं बोल रहा हूँ वो करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे, एकदम भाग नहीं जाएंगे ये सब चीज़ों से, थोड़ी बहुत इंटरेक्शन करेंगे, लोगों से इंटरेक्ट करना ज़रूरी है, बिकॉज वी आर सोशल एनिमल्स, करना ज़रूरी है, वरना तुम इंसान ही नहीं कहलाओगे यार, बात को समझा करो, ठीक है। तो वो करेगी, तो ऐसे ये मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कोई अच्छा बनने की जगह उसको गलत वे में लेते हैं, गलत पॉइंट पे चले जाते हैं, एंड वहाँ से वो ऑफ कोर्स हार जाएंगे और करेंगे क्या। जब तक उन्हें रियलाइज़ होगा तब तक बहुत टाइम उन लोग जा चुका रहेगा, वेस्ट हो चुका रहेगा। डिड यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? ओके, मैं तुम लोग को ये बता दिया कि हम लोनलीनेस हो कैसे रहे हैं एंड गलत तरीके से हो रहे हैं, कंपनी तुम्हें लोनलीनेस की तरफ धकेल क्यों रही हैं, एंड इसे अब डील कैसे करें। फोर्थ पॉइंट ये है, हम लोग इसे डील कैसे करें, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ यू आर बीइंग लोनली देन जो डूम स्क्रोलिंग है उसकी आदत छोड़नी पड़ेगी, एक लिमिट पे रहना पड़ेगा कि कितना देर तक हमें ये स्क्रोलिंग करनी है एंड कितनी देर तक नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग फॉर्म कंटेंट कंज्यूम करना हम लोग को ट्राई करना पड़ेगा, ऐसे भी नहीं कि एकदम ओवर एडिटेड। इफ़ यू हैव सीन मिस्टर बीस्ट उसकी वीडियो बहुत ज़्यादा इतने हाईली एडिट रहती है, सब सिर्फ तुम्हें वहाँ पे इंगेज करने के लिए। तो ट्राई करो कि एकदम सो कॉल्ड ज़्यादा एडिटेड वाली वीडियो मत देखो, जितना हो सके नॉर्मल वीडियोस ट्राई करो कंज्यूम करने के लिए, इसमें रियल इन्फॉर्मेशन हो एंड नॉट हमेशा इन्फॉर्मेशन देखना ज़रूरी नहीं है। जितना तुम भरोगे दिमाग में इन्फॉर्मेशन, जितना तुम नॉलेज गेन करना चाहोगे उतना ही तुम कंफ्यूज होते जाओगे। सो इंस्टेड ऑफ always consuming knowledgeable things, try to learn new things, like तुम स्टोरी टेलिंग सीख सकते हो, स्टोरी टेलिंग सीख सकते हो, राइटिंग सीख सकते हो, कुछ नए कॉन्सेप्ट सीख सकते हो, मतलब जो तुम्हारी फील्ड में नहीं है उसके अलावा भी तुम नई चीज़ सीख सकते हो। तो आफ्टर दिस बस आई होप मैं अपना पॉइंट क्लियर कर पाया हूँगा, मेरी यही थी मतलब उम्मीद। दैट्स इट, लास्ट में हैंग कर रहा हूँ।